हेलो बच्चों, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना ज़रीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था? तो हमने पाठ 7 चूहिया का विवाह और उसके नीचे जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर आए हैं उन सब का हमने अभ्यास किया था। मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था कि जो रचनात्मक कार्य पाठ 7 में आया है उस रचनात्मक कार्य को आपको पूरा करना है और पाठ 7 का वाचन भी करना है। मैं आशा करती हूँ मैंने जो कुछ गृह कार्य आपको पिछले तासिका में दिया था वो आपने पूरा किया होगा। तो बच्चों, आज के तासिका में हम हमारी अगली कविता सीखने वाले हैं। तो हमारी अगली कविता कौन सी है? तो पानी की कविता है। हमें पता है पानी हम सबके घर में रहता है। पानी हमारे जीवन का मूलभूत घटक है। पानी ही हमारा जीवन है। हम पानी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो आज हम ऐसी ही एक रोचक पानी की कविता सीखने वाले हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे कि आप जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसको निकालेंगे और इस कविता को हम अच्छे से गाएंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 43 निकालिए। तो आज हम हमारी नई कविता पानी, कविता नंबर 8 पानी, यह कविता हम आज सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस कविता का अच्छे से गायन करेंगे। तो चलिए, कविता 8 पानी। आओ सुनाओ तुम्हें कहानी, आओ सुनाओ तुम्हें कहानी, पानी की यह अजब कहानी, पानी की यह अजब कहानी। अगर नहीं होता यह पानी, अगर नहीं होता यह पानी, जीव जंतु कैसे जी पाते, जीव जंतु कैसे जी पाते। कैसे तुम सब प्यास बुझाते, कैसे तुम सब प्यास बुझाते। कैसे चावल रोटी खाते, कैसे चावल रोटी खाते। बच्चों, आपको कविता का उच्चारण सही तरीके से करना है। अध्यापिका के पीछे अच्छे से गायन करना है। अपनी उंगली बराबर से शब्दों के नीचे रखकर पढ़िए। जिस बर्तन में रख लो इसको, जिस बर्तन में रख लो इसको, वैसा ही बन जाता पानी, वैसा ही बन जाता पानी। कभी भाप बन आसमान में, कभी भाप बन आसमान में, बादल बन उड़ जाता पानी, बादल बन उड़ जाता पानी। या धरती के भीतर जाकर, या धरती के भीतर जाकर, भूजल में मिल जाता पानी, भूजल में मिल जाता पानी। नाव जहाज़ों को तैराकर, नाव जहाज़ों को तैराकर, सागर पार कराता पानी,
सागर पार कराता पानी, ऊंचाई से अगर गिरा दो, ऊंचाई से अगर गिरा दो। अगला पन्ना नंबर निकालिए बच्चों। हमारे इस कविता में हमें कवि ने क्या क्या बताया है। आपको जब आप कविता पढ़ रहे हो तब आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ ही गई होगी कि कवि हमें इस माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, कि हमें कवि इस पानी के कविता के माध्यम से पानी का महत्व बता रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल हमें कैसा करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे यह जो पानी है यह हमारे जीवन का अमूल्य घटक है। तो देखिए हम अब इस कविता को स्पष्टीकरण के तौर से अच्छे से देखते हैं। तो हमें इस कविता में क्या बोला है कि आओ सुनाओ तुम्हें कहानी पानी की यह अजब कहानी। आओ मेरे छोटे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें यह जो पानी की कविता है इसकी एक अजब यानी अनोखी, एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। अगर नहीं होता यह पानी, अगर नहीं होता यह पानी, जीव जंतु कैसे जी पाते। अगर यह पानी नहीं होता तो ये जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो ये जो जीव जंतु है ये कैसे रहते, कैसे ये अपना जीवन जीते। अगर पानी ही नहीं होता तो ये जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो कैसे रहते, कैसे तुम सब अपनी प्यास बुझाते। हम सबको प्यास तो लगती है ना बच्चों, तो हम प्यास लगने पर क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अगर यह पानी ही नहीं होता तो हमारी जो प्यास लगती है उस प्यास को हम कैसे बुझा सकते हैं, कैसे चावल रोटी खाते। अगर प्यास लगने पर पानी नहीं होता तो हम प्यास कैसे बुझाते हैं, और हम चावल और रोटी भी बिना पानी के कैसे खा सकते। चावल कैसे बनता है, सिर्फ चावल लेकर चावल बनते हैं क्या, नहीं। चावल को बनाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और रोटी भी कैसे बनती है, तवे पर बनती है। हाँ, तवे पर तो रोटी बनती है, लेकिन रोटी का आटा गूंदने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल तो करना पड़ता है, बराबर है ना। हाँ, तो जब यह पानी ही नहीं होगा तो तुम लोग अपनी प्यास कैसे बुझाओगे, ये जो जीव जंतु है वो कैसे जी पाएंगे, और तुम सब लोग ये जो चावल रोटी खाते हो अगर पानी ही ना रहेगा तो तुम ये चावल रोटी कैसे खा सकते हो। इसलिए कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में पानी का बहुत ही महत्व है। अब देखिए क्या बोलते हैं आगे कवि, जिस बर्तन में रख लो इसको वैसा ही बन जाता पानी। हम पानी को जिस भी बर्तन में रख लेंगे पानी उसी तरह का बन जाता है। हम पानी को जब ग्लास में लेते हैं तो वह ग्लास के आकार का बनता है। हम जब हमारे बॉटल में पानी डालते हैं तो वह पानी बॉटल का आकार का हो जाता है। हम किसी बर्तन में उस पानी को लेते हैं तो वह जो पानी है उस बर्तन का आकार ले लेता है। इसलिए कवि ने यहाँ क्या कहा है, जिस बर्तन में रख लो इसको वैसा ही बन जाता पानी। हम जिस भी बर्तन में पानी लेंगे तो पानी वैसे ही आकार का बन जाता है। कभी भाप बन आसमान में बादल बन उड़ जाता पानी। देखिए बच्चों, कभी भाप बन आसमान में, पानी क्या होता है, जब बहुत धूप गिरती है तो जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ से भाप निकलती है। भाप यानी क्या, गर्म जल से उड़ता हुआ धुआं, बाष्प, स्टीम। जब हम पानी को गैस पर रखकर उबालते हैं तो उसमें से भी भाप आती है ना, स्टीम बाहर आता है। तो वही स्टीम, वही भाप जब बन जाती है तो वह उड़कर
आसमान में चला जाता है और आसमान में जाने के बाद उसका रूपांतर किस में होता है? बादल में होता है। भाप बन आसमान में, बादल बन उड़ जाता पानी। आसमान में वह भाप जाता है और उसका रूपांतर बादल में हो जाता है। या धरती के भीतर जाकर भूजल में मिल जाता पानी। पानी क्या करता है? धरती के अंदर जाकर भूजल में भी मिल जाता है। अब देखिए, जब बहुत सारी बरसात होती है तो उसका जो पानी है वो रास्ते पर इधर उधर खड़ा होता है। हम जब सुबह उठकर देखते हैं तो वो पानी बिल्कुल चला जाता है ना, तो वो पानी कहाँ जाता है? भूजल में जाता है। कहाँ जाता है? भूजल में। भूजल यानी क्या? भूमि के अंदर का पानी। ये जो हमारी धरती है, ये जो हमारी भूमि है, उसके अंदर ये पानी जाकर मिल जाता है। नाव जहाजों को तैरा कर सागर पार कराता पानी। अब देखो, नाव और जहाजों को अपने ऊपर तैरा कर यह जो पानी है, यह पानी उनको सागर के पार कराता है। हम देखते हैं बड़े बड़े समंदर में बहुत से नाव जहाज होते हैं। तो ये नाव और जहाज किस में चलते हैं? पानी पर चलते हैं। तो ये जो पानी है, ये पानी नाव और जहाज़ों को एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाने का काम भी कौन करता है? पानी करता है। नाव जहाज़ों को तैरा कर सागर पार कराता पानी। ऊंचाई से अगर गिरा दो, अगर हम इस पानी को ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, ऊंचाई से अगर गिरा दो तब बिजली बन जाते पानी। अगर हम पानी को ऊंचाई से गिराएंगे तो तब बिजली बन जाती है। गंदगी अगर इसमें मिल जाए बीमारी फैलाता पानी। अगर पानी में गंदगी मिल जाती है तो बीमारी फैलती है। हमारे माता पिता भी हमें बताते हैं कि हमें बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। नदी झरनों को साथ मिलाता सागर से जुड़ जाता पानी। जो छोटे छोटे नदियाँ होते हैं, छोटे छोटे जो झरने होते हैं, उनको सबको साथ मिलाकर बड़ा सा सागर इनके साथ जुड़ जाता है। ये जो छोटे छोटे नदियाँ होते हैं, झरने होते हैं, इनको सबको साथ मिलाकर एक बड़ा सा सागर बन जाता है और वह सागर इनसे जुड़ जाता है। अगर कभी जब गुस्सा आए सुनामी भी लाता पानी। पानी को अगर जब बहुत सारा गुस्सा आ जाता है तो उसमें सुनामी भी आ जाती है। सुनामी यानी क्या? समुद्री तूफान। समुद्री तूफान यानी क्या? समंदर में हमने देखी है कि बहुत बड़ी बड़ी जो है लाट आ जाती है। तब कैसे आती है वो? जब पानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसमें से ये बहुत बड़ी बड़ी जो लाट होती है वो उभर कर बाहर आती है। तो उसको यहाँ पर कवि ने क्या नाम दिया है? अगर कभी जब गुस्सा आए तो पानी जो है वो सुनामी भी लाता है। जल में थल में सब में पानी। जल में भी पानी और थल में भी पानी। थल यानी क्या? धरती। जल यानी क्या? पानी। जल में पानी, थल में पानी, सब में पानी। हर जगह हम जहाँ भी देखेंगे वहाँ हर जगह हमें पानी ही दिखाई देता है। और हम सबका जो जीवन है वो पानी पर भी निर्भर है। हम सबका जो जीवन है वो पानी पर भी टिका है। तो हम सबका जीवन है पानी। तो इस कविता से हमने क्या क्या देखा है कि ये जो कवि है इस कविता के, वो क्या बोलते हैं? आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। कौन सी कहानी बता रहे हैं? यह हमें पानी की कहानी बता रहे हैं।
अगर यह पानी नहीं होता तो ये जो जीव जंतु है वो कैसे रह पाते, कैसे तुम सब अपनी प्यास को बुझाते, कैसे तुम सब चावल रोटी खाते। और जिस बर्तन में हम इस पानी को रख लेते हैं वह इसी आकार का हो जाता है। अगर कभी भाप बन जाती है तो यह जो भाप है आसमान में उड़कर यह बादल बन जाती है। पानी जो है धरती के भीतर जाकर यानी धरती के अंदर जाकर भूजल में यानी धरती के अंदर जाकर उससे मिल जाता है। नाव जहाज़ों को तैराकर, ये जो पानी है समंदर में जो बड़े बड़े नाव और जहाज़ तैरते हैं तो ये पानी नाव और जहाज़ों को अपने ऊपर तैराता है। नाव जहाज़ों को तैराकर सागर पार कराता पानी। एक सागर की ओर से दूसरे सागर की ओर पर जाने के लिए नाव और जहाज़ों को कौन मदद करता है? ये पानी मदद करता है और यहाँ से वहाँ ले जाकर छोड़ आता है। ऊंचाई से अगर गिरा दो तब बिजली बन जाता पानी। अगर हम इस पानी को ऊंचाई से गिराएंगे तब बिजली बन जाती है। गंदगी अगर इसमें मिल जाए तो बीमारी फैलाता पानी। अगर पानी में कभी कभी गंदगी भी मिल जाती है तो यह जो पानी है यह बीमारी भी फैलाता है। बीमारी कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं पानी से, मुझे बताइए। कौन कौन सी बीमारी फैलती है? हाँ, हमें टाइफाइड होता है और गंदा पानी पीने से हमें कभी कभी बुखार भी आ जाती है। तो हमें हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। नदी झरनों को साथ मिलाता सागर से जुड़ जाता पानी। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, झरने हैं, उनको मिलाकर सागर उनसे खुद जुड़ जाता है। अगर कभी पानी को गुस्सा आ जाए तो उसके अंदर क्या आता है? सुनामी आती है। शाबाश। सुनामी यानी क्या? समंदर में आने वाला तूफान। तो वो कैसे आता है समंदर में तूफान? बहुत बड़ी पानी की एक जो लाट आती है उसमें वो सबको लेकर जाता है। तब जब पानी को गुस्सा आता है तो समंदर में सुनामी आता है। जल में थल में सब में पानी, हम सब का जीवन है पानी। जल में और थल में यानी जल में और धरती में सब जगह पानी है और हमारा सबका जीवन जो है पानी है। तो इस कविता से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है। हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जब हमें ज़रूरत हो तभी पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बिना वजह हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पानी कम पड़ जाएगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको पानी की बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, अब आप क्या करेंगे? मुझे लगता है आपको यह कविता जो मैंने पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से एक बार इस कविता को अच्छे से दोहराएंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अब ध्यान दीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक और मेरे पीछे दोहराइए इस कविता को। हम एक बार फिर से इस कविता का गायन करेंगे। तो चलिए, आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी, पानी की यह अजब कहानी। अगर नहीं होता यह पानी, जीव जंतु कैसे जी पाते, कैसे तुम सब प्यास बुझाते, कैसे चावल रोटी खाते। जिस बर्तन में रख लो इसको, वैसा ही बन जाता पानी। कभी भाप बन आसमान में, बादल बन उड़ जाता पानी। या धरती के भीतर जाकर
भूजल में मिल जाता पानी, नाव जहाजों को तैरा कर सागर पार कराता पानी। ऊंचाई से अगर गिरा दो तब बिजली बन जाता पानी। गंदगी अगर इसमें मिल जाए बीमारी फैलाता पानी। नदी झरनों को साथ मिलाता सागर से जुड़ जाता पानी। अगर कभी जब गुस्सा आए सुनामी भी लाता पानी। जल में थल में सब में पानी, हम सबका जीवन है पानी। हम सबका जीवन है पानी। शाबाश मेरे बच्चों। अब क्या करें, आप अपना ये जो पन्ना क्रमांक है 43 वह निकालिए और उसके नीचे कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ हमें इस कविता में बताए गए हैं, तो हमें उसको भी अच्छे से समझना होगा। तो क्या है यहाँ पर, अपनी उंगली रखकर पढ़िए इस शब्द को, अजब। हमें कवि एक अजब, यानी अजब का अर्थ क्या है, अनोखी। अजब का यानी क्या, अनोखी। तो कवि हमें एक अनोखी पानी की कहानी इस कविता में सुना रहे हैं। अजब का अर्थ क्या है, अनोखी। दोहराइए मेरे पीछे, अजब, अनोखी। अजब, अनोखी। उसके नीचे देखिए दूसरा कठिन शब्द भूजल। क्या है, भूजल। भूमि के अंदर का पानी। भूमि के अंदर का पानी। भूजल का क्या अर्थ है, जो पानी भूमि के अंदर होता है उसको भूजल कहते हैं। देखिए अब भाप का अर्थ क्या है, भाप। अपनी उंगली इस शब्द के नीचे रखकर बराबर से दोहराइए, भाप। गर्म जल से उड़ता धुआं, बाष्प। यानी जो पानी यानी कि जो जल है वो जो गर्म है उससे जो उड़ता हुआ धुआं है उसको क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भाप, बाष्प। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टीम। क्या कहते हैं, स्टीम। देखिए अगले पन्ने पर भी है ना थोड़ी सी कठिन शब्द, तो देखिए वहां पर अपनी उंगली रखिए, पढ़िए, सुनामी। क्या है यह शब्द, सुनामी। सुनामी का अर्थ क्या है, समुद्री तूफान का नाम। जो समुद्र में उठने वाला तूफान एक तूफान होता है उसको क्या कहते हैं, सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी का अर्थ क्या है, समुद्री तूफान। थल। थल का क्या अर्थ है, धरती। थल यानी क्या, धरती, लैंड। हमने ये सारे कठिन शब्द पढ़े हैं, वेरी गुड। तो चलिए आज हमने हमारी जो 8 नंबर की कविता है, पानी की कविता, हमने उसको सीखा है। कैसे कवि हमें बता रहे हैं कि पानी हमारे जीवन का एक अमूल्य
घटक है, मूलभूत घटक है। हमें पानी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे जीवन में जो पानी का महत्व है उसे हमें जानना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग भी ध्यान रखोगे कि हमें बिना वजह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हमें जितना पानी लगेगा हमें उतना ही पानी लेकर उसका इस्तेमाल करना है। और अगर कोई हमारा मित्र या हमारे कोई रिश्तेदार या कोई भी हो जो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, एकदम ज़ोर से नल चालू कर पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि नहीं, हमें जो पानी का इस्तेमाल है वो अच्छे से करना चाहिए, सही से करना चाहिए। जितना हमें लगता है उतना ही पानी वापरना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आज मैंने जो कुछ भी यह कविता आपको सिखाई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज का आपका गृह कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको यह जो कविता मैंने सिखाई है यह कविता अच्छे से कंठस्थ करनी है। कंठस्थ करना है यानी आपको यह कविता याद करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसका गायन करना है। मैं आशा करती हूँ अब हम अगले तासिका में मिलेंगे। धन्यवाद।